सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम धाता पुरस्ताद्यमुदाजहार शक्र प्रविद्वान् प्रदिशश्चतस्रः य एवं विद्वान् अमृत भवति नान्य पंथा अयनाय विद्यते। नमस्सर्वेभ्यः। उपस्थित वल्लभ कुल के आचार्य चरणों में दंडवत प्रणाम। उपस्थित विद्वद वृंद एवं जिनके तत्वाधान में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है, ऐसे आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया एवं धर्म आरोग्य सेतु के सभी पदाधिकारीगण एवं संस्कार चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे, कार्यक्रम का लाभ ले रहे सभी दर्शक एवं श्रोतागण, इस पवित्र अधिक मास में चल रही इस सुंदर सत्संग सुधा सरिता में हम प्रतिदिन वचनामृत का पान कर लाभान्वित हो रहे हैं। तो आज हमारे मध्य में विराजमान है परम पूज्य गोस्वामी 108 श्री प्रशांत कुमार जी महाराज श्री। आप श्री मोटा मंदिर मुंबई की अखंड हरिमय विद्वत गुरु परंपरा में शोभायमान है। शास्त्र संगीत साहित्य कला के मध्य आपका लालन पालन हुआ है। आप श्री के पितृचरण नित्य लीलास्थ पूज्यपाद गोस्वामी 108 श्री अनिरुद्ध लाल जी वे विलक्षण प्रतिभावान एवं सिद्ध सितार वादक थे। आपके पितामह गोस्वामी मुकुंद राय जी महाराज श्री प्रसिद्ध वीणा वादक थे। इन महापुरुषों की असीम कृपा से आप श्री भगवत सेवा में श्री के श्रृंगार तथा सेवा में ललित कलाओं का विनियोग कराने में अत्यधिक रुचिवंत है। आप श्री संस्कृत साहित्य, वेदांत, सिद्धांत, भावपक्ष, इतिहास और आधुनिक न्याय व्यवस्था के ज्ञाता है। आप एक प्रखर मृदंग वादक भी है। हवेली संगीत की मूल ध्रुपद शैली को आपने टाइम म्यूजिक के माध्यम से प्रकाशित किया है। पुष्टि संप्रदाय में आपका योगदान अविस्मरणीय है, सराहनीय है। अतः हमारा परम सौभाग्य है आज आप हमारे मध्य विराजमान हैं। आप श्री के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर वचनामृत के लिए विनती। परम पूज्य गोस्वामी 108 श्री प्रशांत कुमार जी महाराज श्री। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। प्राकृत धर्मानाश्रयम् अप्राकृत निखिल धर्म रूपमिति निगम प्रतिपाद्यं यत् तच्छुद्धं साकृतिस्तौमि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आरोग्य फाउंडेशन और धर्म आरोग्य सेतु, इन दो संस्थाओं के द्वारा पावन पवित्र अधिक मास में वल्लभ कुल आचार्य बालकों के द्वारा प्रवचनों की श्रृंखला प्रसारित की जा रही है। ये जानकर हृदय को बहुत प्रसन्नता हो रही है। हमारे स्नेही डॉक्टर महेश भाई संघवी और डॉक्टर कल्पेश भाई, इन दोनों के प्रयास से
और उनके साथ जो उनके सहयोगी जो मित्रगण हैं, उनके प्रयास से ये एक बहुत सुंदर आयोजन किया जा रहा है। उसके लिए उन्हें हृदय से हमारे आशीर्वाद हैं। शरीर में जब रोग होता है तो औषधि के द्वारा उस रोग की निवृत्ति होती है। औषधि रोग को दूर करती है और तब हमारा आरोग्य संपादित होता है। औषधि के सेवन से आरोग्य संपादन होता है, शरीर रोग मुक्त होता है और तब जाकर के हम स्वस्थ बनते हैं। उसी प्रकार से आज के आधुनिक युग में, इस घोर कलिकाल में, सत्संग ये एक औषधि का काम करता है। जब हमारे आत्मा में, हमारे अंतःकरण में जब दूषण होता है, जब रोग होता है, तब सत्संग के द्वारा आत्मा की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि होती है। और जैसे औषधि के सेवन से शरीर रोग मुक्त होकर स्वस्थ बनता है, वैसे ही सत्संग के द्वारा आत्मा, अंतःकरण शुद्ध होता है और तब हम स्वस्थ होते हैं। स्वस्थ का अर्थ क्या है? स्व में स्थित होना। स्व से मेरा तात्पर्य क्या? कि हम अपने आप को एक सामान्य जीव न समझें, परंतु हम ब्रह्म के अंश हैं। भगवद गीता में जैसे भगवान आज्ञा करते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। ये जो जीव है वह मेरा ही अंश है। तो ये जो स्व है, स्व से यहाँ तात्पर्य है अपना मूल स्वरूप। हम हमारे अज्ञान के कारण अपने आप को, हम जो हैं, बस वहीं तक हम अपने आप को समझते हैं, परंतु हम उससे अधिक, जहाँ हमारी ये लौकिक दृष्टि नहीं पहुँचती है, वह मूल स्वरूप हमारा, वह ब्रह्मांश का है। और जब हमारे आत्मा का शुद्धि होता है, जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, तब ही हमको अपने मूल स्वरूप का ज्ञान होता है। तो जैसे औषधि शरीर को रोग मुक्त करने के बाद शरीर को स्वस्थ करने में एक सेतु का काम करती है, उसी प्रकार से भगवत सत्संग भी एक सेतु का कार्य करता है, जो हमारे आत्मा और हमारे अंतःकरण को आरोग्य संपादन करके और हमारे स्व में स्थित हमको करता है और स्वस्थ बनाता है। आज जो बात, जिस विषय को लेकर के हमें जो बात करनी है, वह आधुनिक युग में इंटरनेट का युग है। ऐसे आधुनिक युग में जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारे युवक युवतियां हैं, उनका
और धर्म का ये सेतु कैसे हमें बांधना है, इस विषय पर हमको एक चर्चा आज करनी है। मैं अभी मेरे उम्र के ऐसे पड़ाव पे हूँ कि यदि मैं एक आकलन करूँ तो लगभग मैं 5 पीढ़ियों को मैं देख चुका हूँ। मतलब मेरे दादाजी की पीढ़ी, मेरे पितृचरण की पीढ़ी, मेरी जनरेशन, मेरे चिरंजीव की पीढ़ी, और हो सकता है कि उनके बाद की भी पीढ़ी, जो मतलब आज जो 2-3 वर्ष के जो बालक होंगे, ऐसे लगभग मैं 5 पीढ़ियों को अच्छी तरह से मैं देख चुका हूँ। यहाँ मैं केवल मेरे घर की वंशावली की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने अपन सब हैं उन सब में लगभग मैंने 5 जनरेशन को देखा है। मेरे ग्रैंडफादर की जनरेशन के लोग जब हमारे पास आते थे, तब हो सकता है मैं बालक होऊंगा, किशोर हुआ होऊंगा। फिर मेरे पितृचरण के उम्र के जो लोग हैं, उन लोगों के संग के मेरे जो इंटरेक्शंस हैं, जो मेरे वार्तालाप संवाद होते हैं, मेरी जनरेशन के जो लोग हैं, जो मेरे मित्र मंडली में, जो मेरे स्कूल कॉलेज में साथ में पढ़े थे, और जो वैष्णव घरों से भी जो बालक बालिकाएं जो मेरे पास आती हैं, तो इन सब के साथ एक संवाद करके जो मेरा एक एनालिसिस है, जो मैंने जो एक निष्कर्ष निकाला है, वो ये है कि आज की जो युवा पीढ़ी है, जिसे हम मॉडर्न कहते हैं, जो ग्लोबल सिटीजन हैं, जन्म कहीं हुआ, विद्याभ्यास कहीं हुआ, कर्म क्षेत्र कोई और बनता है, रिटायर्ड लाइफ कहीं और होती है, ऐसे जो ग्लोबल सिटीजन्स हैं, मेरा उनके संग जो इंटरेक्शन होता है, उसके आधार पे मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो हमारे वडील थे, इनकी समझ के संग कोई तुलना नहीं है, परंतु आज का पढ़ा लिखा आधुनिक युवान मेरे ख्याल से धर्म में पहले के करते बहुत ज्यादा रुचि लेने लगा है। पेरेंट्स लगभग कंप्लेन करते हैं कि भाई आप हमारे बच्चों को कुछ समझाओ, बच्चों को कुछ बताओ, उनको धर्म के विषय में कुछ बात करो। हम जरूर बताएं और हमारा कर्तव्य है बताना, परंतु मैंने जो देखा है, जो मेरी स्टडी है, वो ये कि हमारी 1 या 2 जनरेशन पहले जितने जो लोग थे, उन लोगों ने अपने बड़ों को, अपने वडीलों को कभी प्रश्न नहीं किया। उनको जो कहा गया उन्होंने ब्लाइंडली उसको फॉलो किया। कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि बड़े हमेशा अपने उत्कर्ष के लिए ही कहते होते हैं, कोई अपने अपकर्ष के लिए कभी भी कोई अपना बड़ा बोलता नहीं है, तो उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं लगती है। परंतु लोगों को, आज के युवक युवतियों से कंप्लेन ये होती है कि वो जो बोलते हैं उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते हैं, प्रश्न करते हैं, और यहीं ये जनरेशन गैप अपने को लगता है। क्योंकि पेरेंट्स ने कभी उनके पेरेंट्स से प्रश्न नहीं किया, या तो एक मर्यादा थी, या शायद उस समय का एक अपने घरों का एक कल्चर ऐसा था कि बड़े के आगे कभी अपन प्रश्न नहीं करते, जो बोला गया उसको आंख बंद करके अपन ने कर लिया। परंतु आज की जो पीढ़ी है वो हर एक बात में प्रश्न करेगी, और मैं इसको एनकरेज करना चाहता हूँ। उनकी जिज्ञासाओं को, उनके प्रश्नों को कभी दबाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि प्रश्न वही करता है जिसने उस विषय के बारे में कुछ चिंतन किया है। यदि आपका चिंतन नहीं होगा, यदि आपने उस पर कुछ पढ़ा नहीं होगा, यदि आपने कहीं सुना नहीं होगा, तो आपको प्रश्न ही पैदा नहीं होगा। वो प्रश्न कर रहा है मतलब कि उसने कुछ चिंतन किया है धर्म के विषय में। तो हम बड़ों का और हम गुरुजनों का कर्तव्य क्या बनता है कि उनकी जो जिज्ञासा है उसको हम तृप्त करें, उनको सेटिस्फैक्टरी उनको जवाब दें,
और मैं मेरे पूरे जो मेरे इंटरेक्शंस हैं इन युवक युवतियों के संग, मेरे जो संवाद होते हैं, मेरे जो व्यवहार हैं उनके संग, उस आधार पे मैं पूरे अधिकार के संग ये बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि जब उनको एक संतोषकारी जवाब मिलता है ना, तब वह धर्म को बहुत निष्ठा से पालन करते हैं। कहीं पे भी मिनमेक नहीं निकालते हैं, कहीं पे भी कर्क कुतर्क नहीं करते हैं, बहुत निष्ठा से धर्म का पालन करते हैं। परंतु वो ये अपेक्षा रखते हैं कि हमारी जिज्ञासा को सेटिस्फैक्टरी आंसर मिले, बस यही उनका एक लक्ष्य होता है। और इस बात को मैं प्रोत्साहन करना चाहता हूँ, ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि हमारे वैष्णव घरों में मैंने देखा एक पीढ़ी दो पीढ़ी पहले कि जब बालक कोई प्रश्न करता था तो वडील जो भी धर्म पालन करते थे, जिस तरीके से करते थे, वो शायद व्यवस्थित करते होंगे, कुछ भी गलत नहीं करते होंगे, परंतु उनको जो है वो अपने बच्चों को सही तरीके से समझाना नहीं आता होगा। शायद यही एक कारण है कि वहाँ एक डिस्कॉर्ड एक बना, जहाँ संवाद टूटा वहाँ डिस्कॉर्ड बना। परंतु मैं मेरे अनुभव से ये निष्कर्ष के साथ में मैं कह रहा हूँ कि आज की युवा पीढ़ी बहुत धर्म में रुचि लेने वाली है। ये एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि है अपनी। परंतु हर जगह कहीं अपवाद होते हैं। ऐसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको समझना नहीं है, परंतु केवल वितंडा करना है। अब जो वितंडा करते हैं उनका हमारे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जवाब देने की और उनको कन्विंस करने की आवश्यकता रहती नहीं है। एक कथा मैं आपको बताऊं। प्लेन में एक नास्तिक व्यक्ति कहीं मुसाफिर करने के लिए निकला और प्लेन में उसकी सीट जहां अलॉट हुई थी, वहां उसके पास एक किशोरी, एक युवती बैठी हुई थी, पुस्तक बांच रही थी। अब जनरली ऐसा होता है कि अपन जब मुसाफिरी करते हैं तो मान लो लंबी जर्नी होती है, तो अपन चाहते हैं कि अपने फेलो पैसेंजर्स के संग में अपन कुछ संवाद वार्तालाप कुछ करें कि जिससे अपने यात्रा समय अच्छे से निकल जाए। तो इस नास्तिक व्यक्ति ने शायद ऐसा ही कुछ विचार किया। उस युवती के संग उसने संवाद करने की शुरुआत की। उसने पूछा कि भाई अपन कुछ बात करें तो अपनी यात्रा का जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। युवती ने कहा ठीक है, आप किस विषय पे बात करना चाहते हो? तो उस नास्तिक व्यक्ति ने देखा कि वो कुछ आध्यात्मिक पुस्तक कुछ पढ़ रही थी। तो उस व्यक्ति ने उसको कहा कि चलो इसी विषय पर बात करते हैं कि भगवान का अस्तित्व है ही नहीं, स्वर्ग और नरक की जो अपने यहाँ जो शास्त्रों में जो बताई गई है व्यवस्था, उसके विषय में बात करें। मृत्यु के बाद पुनर्जन्म है कि नहीं, लाइफ आफ्टर डेथ, उस विषय में बात करें। युवती ने सोचा कि भाई ये व्यक्ति तो विचारों से नास्तिक ही लगता है, क्योंकि उसने जिस अंदाज में पूछा वहीं से उसको पता चल गया। तो उसने उनको एक बात कही कि अपन अपने वार्तालाप को आगे बढ़ाएं, उसके पहले मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहती हूँ। बोले हाँ हाँ बेटा पूछो। बोले एक हिरण है, एक गाय है और एक घोड़ा है, तीनों क्या खाते हैं? बोले घास खाते हैं। लेकिन अंकल, वो हिरण जो मल त्याग करता है वो छोटी छोटी गोलियां बनती हैं। गाय जो गोबर जो होती है वो उसकी ऐसे वो फ्लैट चपटी ऐसे पैटी बन जाती है, और घोड़े की लीद होती है। अब तीनों पशु खा रहे हैं एक वस्तु,
लेकिन निकाल रहे हैं अलग अलग प्रकार से। जरा ये क्या है, जरा आप मुझे समझाओगे? अब ये भाई जरा विचलित हो गए, क्योंकि प्रश्न ऐसा था, बात ऐसी थी कि जवाब क्या देना। खा रहे हैं घास लेकिन निकाल रहे हैं अलग अलग प्रकार से, मल त्याग अलग प्रकार से हो रहा है, तो इसका जवाब क्या देना? तो जरा असमंजस में पड़ गया। वहीं युवती ने कहा कि भाई आगे आपसे अब इन विषयों पे चर्चा क्या करें जब आप शिट ही नहीं जानते हो। तो अब आगे आपसे चर्चा करने का स्कोप रहा क्या? तो वैसे ही कुछ आधुनिक लोगों को अगर जो धर्म के विषय में, ब्रह्म के विषय में, ईश्वर के विषय में, स्वयं के विषय में यदि उनको समझना ही नहीं है तो फिर समझाने की कोई आवश्यकता रहती नहीं है। परंतु जो समझता है उसको हम एक दो बात कहना चाहेंगे। भगवद गीता के 16वें अध्याय के अंत में भगवान कृष्ण अर्जुन को आज्ञा देते हैं, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। कि जो लोग होते हैं वो उनके अज्ञान के कारण अपने मन से उनको जो इच्छा होती है अथवा अपने मन से उन्होंने जो धारणाएं बना ली होती हैं उसके अनुसार वे कार्य करते हो जाते हैं। लेकिन भगवान यहाँ सुस्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं कि जो शास्त्र के बताए गए जो विधान हैं, शास्त्र के बताई गई जो विधियां हैं, जो मेथड हैं, उनको डिस्कार्ड करके, उनको छोड़ करके जो अपने मन से कर्म करता है, अपने मन से जो उसको अच्छा लगता है। क्योंकि बहुत से आधुनिक लोगों को मैंने देखा है धर्म की समझ नहीं है पूर्ण रूपेण, लेकिन उन्होंने जो धर्म के विषय में जो धारणा बना ली है उसके अनुसार वे कार्य करते हो जाते हैं। ये उनके अहंकार के कारण को या उनके अज्ञान के कारण करो, लेकिन भगवान ने सुस्पष्ट कहा है कि जो शास्त्र को छोड़कर जो अपने मन से कल्पना करके जो कर्म करता है, न स सिद्धिम वाप्नोति, उसको किसी प्रकार की सिद्धि नहीं मिलती है, न सुख की प्राप्ति होती है और न ही पराम गति की प्राप्त होती है। इसलिए हमको जो भी कार्य करने हैं, हमको जो भी कर्म करने हैं, हमको भगवान ने शास्त्र में जो विधान बताए गए हैं उनके अनुसार ही करना है। क्योंकि हमको क्या धर्म, क्या अधर्म, क्या हमारा कर्तव्य, क्या अकर्तव्य, इसका ज्ञान हमें नहीं होता है। वो ज्ञान के लिए हमको शास्त्र की आवश्यकता है। तो आज के आधुनिक पीढ़ी के लोगों को ये मेरी एक अभ्यर्थना है कि शास्त्र को, उसको डिस्कार्ड मत करो, शास्त्र की उपेक्षा मत करो और शास्त्र के संबंध में कोई निष्कर्ष निकालने के पहले शास्त्र को समझो। मैं जब तक किसी को समझता नहीं हूं तब तक उसके विषय में बोलने का अधिकार मुझे नहीं होना चाहिए। तो शास्त्र को समझो और उसके बाद फिर कुछ आप बोलो। यदि आपने शास्त्र को समझा नहीं है तो कोई टीका टिप्पणी आपको नहीं करनी चाहिए, बल्कि गुरुजन के पास में आप शास्त्र की समझ लो, जिज्ञासा रख के उनसे प्रश्न करो और शास्त्र की समझ पैदा करो। तो ये मेरा जो है आज के इस शुभावसर पर ये मेरा ये संदेश है कि जो भगवान की गीता की आज्ञा है उसका पालन हमें करना चाहिए। युवा पीढ़ी को शास्त्र के प्रति उनकी निष्ठा, उनकी उत्कंठा और उनका विश्वास शास्त्र वचनों पर हमको पैदा कराना चाहिए। और अंत में एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि हम जब विद्यार्थी थे, आज भी हैं, परंतु हमारे
शिक्षा गुरु हमको सुभाषित सिखाते थे, तो एक बहुत अच्छा एक सुभाषित हमने सीखा था। वो इस प्रकार है, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः। आहार मतलब भोजन करना, निद्रा सोना, भय डर लगना, और मैथुन प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा करना, ये सब चारों वस्तु तो पशुओं में और मनुष्य में समान है। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषः, मनुष्य में एक धर्म ही एक अधिक ऐसा एक विशेष क्वालिटी है कि जो मनुष्य को पशुओं से अलग करता है। धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः, कि जो धर्म से हीन है, जो धर्म में नहीं है, वह पशु के समान है। तो ऐसे हमारी युवा पीढ़ी पशुवत आचरण न करे, आहार निद्रा भय मैथुन में ही न पड़े, परंतु धर्म में निष्ठा रखकर और शास्त्र के वचनों में विश्वास रखकर, निष्ठा रखकर, उसको जानने की उत्कंठा रखकर गुरुजनों के पास आए, अथवा तो जो महापुरुष हैं जिन्होंने शास्त्र को सम्यक रूप से जिन्होंने देखा है और तदनुसार अपने उपदेश दिए हैं, ऐसे महापुरुषों को, श्री महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जैसे महापुरुषों को पढ़ें, कि जिनके विचारों से आपके जीवन में निश्चित उत्कर्ष होगा, आप परम सुख को प्राप्त करोगे और अपने जीवन को सफल करोगे। बस इतना ही कह के मेरे वक्तव्य को मैं विराम देता हूँ और सबकी शुभ मंगल कामना करता हूँ। श्रीनाथ जी श्री यमुना जी ने जोड़ी सुंदर शोभे रे, युगल स्वरूप ना दर्शन करता वैष्णव नामन मोहे रे। श्रीनाथ जी श्री यमुना जी ने जोड़ी सुंदर शोभे रे। सर्वे वैष्णवों ने अधिक मास का जय श्री कृष्ण। गोलोकवासी प्रभुदास जीवनलाल संघवी, मारा मातुश्री उर्मिलाबेन वसंतराय संघवी અને સમસ્ત સંઘવી પરિવારના જય શ્રી કૃષ્ણ। આ કાર્યક્રમમાં સફળ કરવામાં અને જે કોઈ સર્વેજનોએ જે કોઈ સહકાર આપ્યો છે એમને હું સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ કરું છું, એમનો હું આભાર વ્યક્ત કરું છું અને આ ટીમ ભવિષ્યમાં આવા સુંદર કાર્યક્રમો કરતા રહે એવી હું એમની પાસેથી પ્રાર્થના રાખું છું। ઠાકોરજીની અસીમ કૃપા અમારા બધા ઉપર રહી છે, એવી સર્વ વૈષ્ણવો ઉપર આ અધિક માસમાં વહે અને આ રીતે સુંદર સુંદર કાર્યક્રમો અમે આપને સુધી પહોંચાડી શકીએ એવી ઠાકોરજીને પ્રાર્થના। કુનાલ એકતા સિદ્ધાર્થ જમના, તમે યુએસમાં આ પ્રોગ્રામ જોઈ રહ્યા છો ને? ગમે તો છે ને? ધ્યાન રાખજો અને વધુમાં વધુ આ પ્રોગ્રામનો સર્વે લાભ લે એવા પ્રયત્ન કરજો। જય શ્રી કૃષ્ણ।